आज हम बनाने लगे हैं चना पुलाव। इसके लिए हमें बॉईल किए हुए चने चाहिए होंगे और हमें इसके लिए कुछ स्पाइसेस चाहिए होंगे। ये हम बिल्कुल देगी चना पुलाव बनाने लगे हैं। चने जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए हैं। यहाँ पर थोड़े से मैंने आलू लिए हैं और साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहें तो मत ऐड करेंगे। मैंने सलाद के लिए जो है वो प्याज कट करके रख लिए थे, इनको विनेगर और पानी के अंदर ऐड करके रख दिया है। अब हम बड़ा एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हम लौंग का ऐड कर देंगे। 1 बड़ा हम दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे और 2 हम यहाँ पर तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे। 2 टुकड़े हम यहाँ पर इलायची के ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। ये सारे जो भी मैंने यहाँ पे मसाले ऐड किए हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ये ऑयल के अंदर भून जाए तो फिर हम इसके अंदर स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे ना ही जले, तो इसलिए पानी ऐड करके अब हम इसको पकाएंगे। मसाला जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और 1 चॉप की हुई इसके साथ ही हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। टमाटर जब नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का लिया है और ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी का लिया है और हल्दी जो है वो देगी पुलाव में ज़रूर ऐड करते हैं, तो इसलिए हम भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं देगी पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड करें और आप चाहें तो ना ऐड करें, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से इनको भूनना है। इसके अंदर से खुशबू जब तक आना स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमने इसको भूनते रहना है। देगी मसालों का यही होता है देगी पुलाव का, कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मसाले को भूनते हैं, बहुत अच्छी उनके अंदर से खुशबू आती है, इसलिए उनके चावलों में भी वो टेस्ट होता है। मसाला जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चने ऐड कर देंगे। चने जो हैं वो मैंने 80% बॉईल किए थे, फुल बॉईल नहीं है, तो अब ये जो 20% बच गया है वो अभी पक जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको थोड़े से कच्चे कच्चे ही रखने हैं ताकि जो ये चावलों के अंदर घुले नहीं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले के अंदर। 1 पीस यहाँ पर मैं चिकन क्यूब का ऐड कर रही हूँ, इसका बहुत मज़े का जायका आता है पुलाव के अंदर, इसलिए ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। अब हमने सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाले ने पानी जो है वो छोड़ दिया है, टमाटर भी अच्छे तरीके से इसी मसाले के अंदर गल चुके हैं और हमारे चने भी जो हैं वो अच्छे तरीके से सारे मसालों के अंदर भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन यहाँ पर मैं 3 से 4 गिलास ऐड कर रही हूँ, आप अपने चावलों की क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे, मसालों को पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमने तेज़ रखनी है, तेज़ फ्लेम में हमने इसको 3 से 4 बॉयल आने तक पकाना है। 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे, अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मैं 1 kg चावलों की रेसिपी बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर चावल मैंने बासमती ऐड किए हैं, आंच जो है वो बिल्कुल तेज़ है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम तेज़ आंच पर ही पकने देंगे जब तक पानी जो है वो कम नहीं हो जाता चावलों में, तब तक। साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें, पुदीना और लेमन स्लाइस किए हुए ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। चावलों में पानी जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। अब हम चावलों को दम पे रख देंगे। जो देगी पुलाव होता है ये थोड़ा सा जो है वो ढीला ढीला सा ही होता है, बिल्कुल खड़े खड़े इसके अंदर राइस नहीं होते हैं, इसलिए हम सेम वही लुक देंगे और वही टेस्ट इसके अंदर आएगा। मैंने यहाँ राइस को तकरीबन 20 मिनट का जो है वो बिल्कुल दम वाली आंच पे दम दिया था। 20 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है वो हमारा देगी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। देखें राइस भी ऑलमोस्ट खड़े खड़े और ढीले ढीले दोनों ही हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है राइस के अंदर, तो इसलिए हम इसको पुलाव कहते हैं। पुलाव का मतलब ही ये होता है जिसके अंदर सारे राइस के अंदर फ्लेवर्स हों।
तो जी अब हम इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।